कितनी उम्र के अंदर मैकडी ब्रांड बना पता आप लोगों को? जब ब्रांड शुरू किया तो 65 साल के जब थे। तो उम्र कोई मतलब नहीं रखती, आप किसी भी उम्र में अपने सपने पूरे कर सकते हो, लेकिन यह है कि कभी जागना पड़ेगा। और एक और बताऊं सच्चाई, 100 में से 95% लोग नहीं कर पाते। उसका कारण सिर्फ एक है, वो सपने देखते ही नहीं। जब आप जीवन में सपने नहीं देखोगे, एक लक्ष्य ही नहीं बनाओगे, जीवन को कोई दिशा निर्देश ही नहीं दोगे, निर्धारित ही नहीं करोगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? सबसे पहला काम है जीवन में सपने देखना, लक्ष्य बनाना, कोई ना कोई एम निर्धारित करना, सबसे पहला काम है। आप बस स्टैंड पे खड़े हो, अगर आपको ये पता ही नहीं कि आपको दिल्ली जाना है या चंडीगढ़ जाना है या जींद जाना है या कैथल जाना है, तो आप किस बस में बैठोगे बताओ? नहीं तो फिर कोई भी बस आएगी, उसमें बैठोगे और चढ़ के चल पड़ोगे। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके मन में होना चाहिए, इसे बोलते हैं मेंटल क्रिएशन। तो सबसे पहली चीज यहां पे होनी चाहिए, फिर वो धरातल पे आती है बाद में। 100 में से 95 लोग नहीं कर पाते सिर्फ इस वजह से कि वो अपना लक्ष्य तय नहीं करते। इस पर बहुत रिसर्च हुई है और एवरेज सबकी लगभग यही आती है। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज ने इसके ऊपर रिसर्च करी है, कौन लोग सफल होते हैं। कि हर आदमी को ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियां दी हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं, बस फर्क इतना है। जो लोग कामयाब हो जाते हैं और जो नहीं होते हैं, उनमें फर्क क्या होता है? कोई ज्यादा फर्क नहीं होता कोई, वो चीजों को देखने का उनका ढंग अलग होता है। टिम फेरिस ने टूल ऑफ टाइटन्स किताब में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि कैसे अपने अपने आप को लक्ष्य पूरे करने हैं, कैसे अपने आप को सफल होना है, कैसे आपको एफिशिएंट बनना है और कैसे आपको प्रोडक्टिव बनना है। उस किताब में से हम 7 बातें आज समझेंगे। तो सफल लोग सबसे पहले कौन होते हैं, उसके पहली बात क्या है? दे इन्वेस्ट ऑन देमसेल्व्स, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। जितने भी सफल लोगों को स्टडी करा गया ना, ये टिम फेरिस ने भी बहुत सारे सफल लोगों के इंटरव्यू लिए है ना, टोनी रॉबिन्सन जैसे जो बड़े सफल लोग हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन हुए हैं या बड़े एथलीट हुए हैं, उनके इंटरव्यू लिए 200 से ज़्यादा लोगों के। तो उसमें एक बात कॉमन निकल के आई, वो क्या थी? जो सफल लोग हैं वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, टाइम का इन्वेस्टमेंट। अब हमने सुना हुआ है कि 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया के अंदर। पहले लोग वो होते हैं जो जब मिलेंगे, 5-6 दोस्त मिल गए मान लो, किसके ऊपर बात करेंगे? लोगों के ऊपर बात करेंगे, लोगों की चुगलियां करेंगे। उनको किस कोटि का माना जाता है? निम्न स्तर का। दूसरे लोग होते हैं घटनाओं पे बात करते हैं, राजनीति की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, युद्ध की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, ठीक है ना। जो घटनाओं पे, इवेंट्स पे बात करते हैं, वो मध्यम दर्जे के लोग होते हैं। और तीसरी किस्म के लोग किस पे बात करते हैं? आइडियाज पे, विचारों के। वो कौन होते हैं? उत्तम कोटि के लोग होते हैं वो। और यही कोटि के जो लोग हैं ना, यही बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। यही बात वो इसमें पहले पॉइंट में कहना चाह रहा कि जो सफल लोग हैं वो अपने ऊपर समय का निवेश करते हैं, अपने ऊपर टाइम लगाते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, इंटेलेक्चुअल्स के साथ अपना टाइम बिताते हैं। जो लोग सफल हुए हैं उनके साथ टाइम बिताते हैं। खाली समय में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, लर्निंग करते हैं किसी ना किसी तरह की, ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है वो कहता है हार्ड वर्क। नो, किसी भी तरह का विकल्प नहीं है, नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जब एक बिल्डिंग बन जाती है, सुंदर बिल्डिंग बन जाती है, वो नजर आती है, उसके पीछे कितने लोग और कितना समय लगा है, कितनी ऊर्जा खर्च हुई है, वो नहीं हमें दिखता। आज हमें धीरूभाई अंबानी का एक बड़ा एम्पायर दिखता है ना, इतने लाख करोड़ का एम्पायर दिखता है। जो ये चीजें हैं, हमें उन लोगों का संघर्ष नहीं दिखता, उन लोगों की मेहनत नहीं दिखती, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मैं एक बात हमेशा कहता हूं सबको, किसी भी मोटिवेशनल उसमें, कि या तो मेहनत कर लो आप अपने पढ़ने तक, मान लो ग्रेजुएशन करनी है, आप गधों की तरह मेहनत कर लो, और या फिर सारी उम्र गधे बने रहो। क्या समझे बात? या तो 10 साल गधों की तरह मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो जबरदस्त तरीके से, या स्पोर्ट्स करना है स्पोर्ट्स कर लो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, कोई मैटर नहीं करता, खाली पढ़ाई करनी है,
जो भी आपको अच्छा लगता है। और फिर एक बार आप एक लेवल पे पहुंच गए, फिर सारी उम्र मौज करो, और या फिर सारी उम्र गधे बने रहो। अगर उस 10-15 साल मेहनत नहीं करी, या फिर सारी उम्र गधे बने रहो। ठीक है ना? तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तीसरी बात वो कहता है, सफल लोगों के अंदर एक खास बात होती है, वो खाली सपने नहीं देखते, है ना, खाली लक्ष्य नहीं बनाते, वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में विश्वास करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। सपने तो आपने वो मुंगेरी लाल के ले लिए, हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, तो सपने तो हम सारे लेते हैं, लेकिन सपने लेके उनको पूरा करने के लिए जो मेहनत की जाती है, जो एक्शन लिए जाते हैं, उनसे हम बचते हैं। हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम चीज़ों को टालते हैं। आज नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मौसम ठीक नहीं है, आज ये है वो है, कोई ना कोई बहानेबाजी। नहीं तो क्या होता है फिर इससे? सपने कभी पूरे नहीं होते, धराशायी होंगे। तो तीसरी बात क्या कहता है वो? एक्शन, टेक एक्शन। और चौथी बात क्या कहता है? मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह का एक समय ऐसा होता है, सुबह के लगभग 3 से 4 घंटे ऐसे हैं, वो ज्यादातर लोग, मैं ये कहूं कि ज्यादातर असफल लोग वेस्ट करते हैं। ये भी स्टडीज में निकल के आया, जो उन 3 से 4 घंटों का सदुपयोग कर लेता है 5 से 9 बजे तक के टाइम का, वो बाकी लोगों से रेस में आगे निकल जाता है। इसे मॉर्निंग रिचुअल्स बोलते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। 5 AM करके एक बड़ी फेमस किताब है, वो भी इसके ऊपर लिखी गई है। सुबह का जो टाइम है ना, 5 बजे उठने का क्या फायदा है? तो आप सुबह के टाइम का बड़ा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। छोटे छोटे बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको आप सुबह सुबह निपटा सकते हो। आपने एक प्लान बनाना है पूरे दिन के लिए, आपको एक्सरसाइज करनी है फिट रहने के लिए, आपको कुछ पढ़ना है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, या कुछ लिखना है। सुबह का टाइम एक बहुत पावरफुल टाइम है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर आपका जो दिमाग है ना, उसके अंदर क्रिएटिव आइडियाज ज्यादा आते हैं। तो नेचर का कुछ प्रोसेस ऐसा है, क्योंकि उस टाइम समय हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। दिन में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे हमारे पास काम होने की वजह से हमारा दिमाग 10 जगह चलता रहता है। तो दिमाग को नया सोचने के लिए, नया क्रिएटिव करने के लिए शांत होना पड़ता है। शांत कब का समय है? सुबह का। इसलिए हम लोग मेडिटेशन भी सुबह करते हैं ज़्यादातर, है ना। तो सुबह का जो टाइम है उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हो। और ये आप उठा के देखो, जितने भी सफल लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे भी लोग हुए हैं जो पूरी रात जागते रहे हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, या बहुत बड़े बड़े लेखक भी होते हैं, कुछ वो रातों को लिखते हैं, या पेंटर होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, लेकिन वो अपवाद हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सुबह का समय का यूज करके ज़्यादा सफल बने हैं। ठीक है। इसके बाद है मेडिटेशन। हमारा दिमाग एक कूड़े का डिब्बा है। एक दिन के अंदर 50,000 से ज़्यादा थॉट्स इसके अंदर आते हैं, 50,000 से ज़्यादा। और उसमें से काम के कितने होते हैं? 1% भी नहीं होते, 0.1% भी नहीं होते। मतलब 50 थॉट भी काम के नहीं होते, बाकी सारा कूड़ा होता है। तो उस कूड़े में से 50 थॉट्स अगर आपको निकालने हैं, तो उसका तरीका क्या है आपके पास? आप अपने, मान लो किसी अपने घर की आप सफाई ना करो महीने 2 महीने तक, क्या होगा? आप घर से बाहर चले गए लोग करके, किसी शादी में, फंक्शन में घूमने फिरने चले गए, 1 महीने बाद आए, घर का क्या हाल मिलेगा? है ना। तो इसी तरह से हमारा दिमाग है, इसके अंदर इतने बेकार विचार आते हैं, हर समय कूड़ा भरा रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है ना, जो आपको, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी खत्म करते हैं, और आपको एक नेगेटिव इंसान बनाने में मदद करते हैं। ऐसे विचार आते हैं हमेशा। उनको ठीक करने का तरीका क्या है आपके पास? मेडिटेशन। मेडिटेशन एक टूल है। मेडिटेशन को आप ये ना समझो कि धर्म से कोई जुड़ी हुई चीज है। मेडिटेशन धर्म नहीं है। मेडिटेशन एक टूल है जो आपकी डिस्ट्रैक्शन को, आपकी नेगेटिविटी को, आपके अनयूज्ड
बेकार जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उन विचारों को, उन आइडियाज़ को दूर करके काम की चीज़ों को रख लेता है, बाकी सबको। मेडिटेशन एक किस्म का एक झाड़ू है, ये कह लो आप। आपके दिमाग में झाड़ू लगा देता है मेडिटेशन, और जो बचता है वो क्या है, वो सोना बच जाता है। फिर वो घास पत्ते इधर उधर की चीज़ें, बेकार कूड़ा गंद करकट सब हट जाता है। आपको दिशा दे देता है मेडिटेशन की, हाँ इसके ऊपर मैंने काम करना है, क्लैरिटी दे देता है बिल्कुल। और जिस आदमी के जीवन में क्लैरिटी नहीं है वो क्या करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस किताब का क्रक्स है वो है, आपने सारी चीज़ें करते हो, आप रूटीन में करते हो, वो है कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। कोई भी आदमी 5 दिन जिम जाके अपनी बॉडी नहीं बना सकता, यह बना सकता है। एक रिसर्च में यह सिद्ध हुआ है कि किसी भी फील्ड का मास्टर बनने के लिए यू हैव टू डेडिकेट एटलीस्ट 10,000 आवर्स। किसी भी चीज में मास्टर बनने के लिए ना, स्पेशलाइज बनने के लिए आपको अपनी जिंदगी के 10,000 घंटे डिवोट करने पड़ते हैं। तो 10,000 घंटे का मतलब क्या है? अगर आप एक साल में 1,000 घंटे लगाओ तो 10,000 घंटे के लिए कितने साल चाहिए आपको? और एक दिन में कितने घंटे चाहिए? 1,000 घंटे अगर साल में लगाने हो 3, यानी कि 3 घंटे डेडिकेटली कोई आप काम करो नियमित रूप से, तब आपको 10 साल लगेंगे किसी चीज में महारत हासिल करने के लिए। मान लो आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो, कोई बांसुरी बजाना सीखना चाहते हो, मतलब सिद्धहस्त होने के लिए, है ना, चेस चैंपियन बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो 10,000 घंटे चाहिए आपको। तो इतना समय चाहिए। अगर आप सोचो कि 10 दिन करके और महीना 2 महीना करके मैं मास्टर बन जाऊंगा किसी चीज का, तो नॉट पॉसिबल। तो कंटिन्यूटी है ना जो किसी भी चीज की, निरंतरता, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैंने एक डिसीजन ले लिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल डिजिटल मीडिया के ज़माने में, सोचते हैं भाई हमारा यूट्यूब चैनल चल जाए, और हर दूसरा आदमी आजकल यूट्यूब चैनल बना के बैठा हुआ है। सक्सेसफुल कितने हैं? 2 कारण से नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? पहला तो ये कि 2-4 वीडियो बना दिए और फिर रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो बंद करके बैठ गए। होता है ना ऐसा? कितने लोग लगातार बनाते हैं? कितने लोगों में इतना पेशेंस होता है कि वो धैर्य रख पाए कि कब चलेंगे और कब नहीं? तो ये जो कितने लोग ऐसे हैं जो 1 जनवरी को हर साल एक प्रण लेते हैं, भाई हाँ इस साल तो मैं ये आदत छोड़ दूंगा। ये भी रिसर्च हुई है, सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो इस तरह के प्रण लेते हैं और पूरे करते हैं। सारा खेल वही है, कंटिन्यूटी नहीं बना पाते। एक बार वो मन में आएगा, हाँ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आज ही जिम शुरू करता हूँ, पहले दिन ही जिम में 3 घंटे लगाएंगे, पता लगे 2 दिन गए, तीसरे दिन छुट्टी, है ना। काम कम करो लेकिन वो लगातार करो। जरूरी नहीं है 3 घंटे लगाने, अब 10 मिनट लगाओ, 15 लगाओ, 20 लगाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होता है ना, इसे बोलते हैं डोमिनोज इफेक्ट। जब डोमिनोज इफेक्ट आता है ना, तो बड़े से बड़ी चीजों को गिरा देता है। इस पे वीडियो बना रखी है हमने एक डोमिनोज इफेक्ट के। एक डोमिनोज होता है, एक छोटे से टुकड़े, उसको डोमिनोज बोलते हैं। जैसे एक ईंट लगा लो, उस ईंट को लगातार रखते चले जाएं, और एक ईंट को आपने पुश कर दिया, गिरा दी, तो उसके साथ दूसरी ईंट गिरेगी, फिर बड़ी, उसके बाद तीसरी ईंट बड़ी, उससे बड़ी, फिर चौथी गिरेगी। तो वो एक छोटी ईंट जहां से वो एनर्जी शुरू हुई थी, होते होते एक बड़े पहाड़ तक को गिरा सकती है। ये होता है डोमिनोज इफेक्ट। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट भी बोलते हैं। एक छोटी सी तितली बहुत बड़े बड़े तूफान पैदा कर देती है। वो इफेक्ट क्या है? वो कंटिन्यूटी का इफेक्ट है। जब कोई चीज हम लगातार निरंतरता में करते रहते हैं ना, बिना रुके बिना ब्रेक लिए, लगातार मोमेंटम में, मोमेंटम तब बनती है जो वो लगातार की जाती है, और कोई तरीका नहीं है। हमें लोगों की सफलता नजर आती है, लेकिन उन्होंने कितने लंबे समय तक कड़ी मेहनत करके और ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, वो करी हैं, तब जाके कोई आदमी सफलता के शिखर पे पहुंचता है। क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हो गए होंगे, अब तो यार उम्र हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जो चल रहा है ठीक है। लेकिन वो भी एग्जाम्पल दिया ना, वो मैकडोनाल्ड वाले बाबा का, 65 साल की उम्र में शुरू किया, और दुनिया भर में कितनी फ्रेंचाइजी है उसकी, आज कितने आउटलेट हैं? शायद 50,000 से ज़्यादा होंगे, और कोई देश ही ऐसा बचा होगा जिसमें नहीं होगा। तो ना तो उम्र है ना कोई हर्डल है। हर्डल क्या चीज है? बिल्कुल है, लोगों की बातें हैं, लेग पुलिंग भी है,
सबसे बड़ी बात, लोगों की बातें भी देखी जाए, सबसे बड़ी बात है हम खुद फोकस, हम खुद, सबसे बड़ी हर्डल हम खुद हैं। हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। दूसरों को दोष देने का मतलब यह है कि हम चीजों को टालना चाह रहे हैं, है ना, हम दूसरों को दूसरे के ऊपर थोपना चाह रहे हैं, दोषारोपण करना चाह रहे हैं। सबसे खराब आदत जो हमारी है कि हम अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों को सिर्फ फोड़ते हैं। सबसे बड़ी नाकामी है हमारी। जब हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी तो सबसे पहली आदत उसके अंदर क्या थी? बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी लेना सीखो कि आज मैं जो हूं वो अपनी वजह से हूं। हम लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, हम परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जब हम बात ही लोगों की और परिस्थितियों की करेंगे, विचारों की बात ही नहीं करेंगे, तो हम कैसे सफल होंगे, कैसे बड़े बनेंगे बताओ? अल्टीमेटली जो हमने अब तक किया है ना, और जो हमारी सोच है, उसी का हम परिणाम होते हैं। हम और कुछ नहीं है, हम हमारी सोच का परिणाम है। तो जितनी आपकी सोच समृद्ध होगी, जितने आपके विचार शुद्ध होंगे, है ना, जितने आपके विचार अच्छे होंगे, उतने ही आप अच्छे और महान और सफल इंसान बनोगे। और कुछ नहीं है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सारा खेल विचारों का है, जिसमें मेडिटेशन की बहुत बड़ी भूमिका है ना, जिसमें मॉर्निंग रिचुअल्स की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें कंटिन्यूटी की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें हार्डवर्क की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें एक्शन लेने की बहुत बड़ी भूमिका है ना, और जिसमें इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें ले दे के सारी बातें वही ना मिली हो। कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें 10 बातें अच्छी जो हिंदू धर्म में है वही सिख में है, वही ईसाइयत में है, वही इस्लाम में है, वही यहूदी में है, वही फारसी में, सब जगह वही लिखा हुआ है, अलग कुछ नहीं लिखा हुआ। घुमा फिरा के इधर का कान पकड़ लिया, किसी ने पकड़ लिया, कहां से लाओगे? और बातें तो वही हैं, लोगों के बताने के तरीके का फर्क है बस। असली बात ना सुनने से होती, सुनने से मोटिवेशन आ जाएगी। कोई किताब पढ़ोगे, कोई लेक्चर सुनोगे 10-15 मिनट के लिए तो डोपामिन रिलीज हो जाएगा, भाई हाँ मैं आज ही कर दूंगा सारा काम ये, है ना, आज ही शाम से जिम जाऊंगा, आज ही खाने पे लगाम लगाऊंगा, आज ही अच्छी किताबें पढ़ूंगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 2 ही बातें हैं। एक लिख लो भाई ये करना है जीवन में, और उसको नियमित रूप से करते चले जाओ, बस खत्म। गीता में भगवान कृष्ण ने एक श्लोक कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। है इस बात का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग इस बात को मिसअंडरस्टूड करते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन ही गलत करते हैं। कोई भी व्यक्ति दुनिया में कोई भी काम क्यों करेगा बताओ? बिना फल की इच्छा की करेगा? फिर इस बात का यह मतलब नहीं है। इस बात का मतलब यह है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। है आपको जो अपना फोकस है ना, अपना फोकस रास्ते के ऊपर रखना है, मंजिल में नहीं रखना। आपने एक बार लक्ष्य बना लिया, आपका ध्यान एफिशिएंसी पे होना चाहिए, आपका ध्यान एफिशिएंसी पे होना चाहिए। मेरे को 1 साल के अंदर यहां पहुंचना है, वो बना लिया एक बार, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो कंसिस्टेंट 365 दिन तक आपने एक्शन लेने हैं, अगर वो नहीं लोगे तो वहां पहुंच जाओगे क्या बताओ? मा फलेषु कदाचन का मतलब ये है कि आपको वो डेली के स्टेप देखने हैं, वो नहीं देखनी मंजिल, फल नहीं देखना। फल की इच्छा तो रखनी है, फर्क यहां है, फल की इच्छा तो रखनी है लेकिन फल पे ध्यान नहीं देना। अगर आप फल पे ध्यान दोगे तो रास्ता भटक जाओगे। इंपॉर्टेंट रास्ता है, मंजिल नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखो। हमारा ध्यान मंजिल पे होता है, वहां कैसे पहुंचेंगे? हमने लक्ष्य बना लिया 100 क्लिनिक का, अगर 100 क्लिनिक के लिए हम काम करें ना, तो उसके हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है हमने, और उन छोटे टुकड़ों में बांट के ही आप वहां तक पहुंच सकते हो। ध्यान उस पर होना चाहिए। वो एक लक्ष्य बन गया, ठीक है, 5 साल बाद हमने वहां होना है, लेकिन उसके लिए हमें छोटे छोटे जो कदम उठाने हैं, और हर कदम की कीमत होती है। तो इस पूरी की पूरी आज की चर्चा का एक ही मीनिंग है कि हमने जो भी निर्णय लिए हैं ना, अच्छे बनने के लिए या अपने काम को अच्छा बनाने के लिए, उस पर कंसिस्टेंट रहना है। आज हम सोच लेते हैं ये करेंगे, हमने पिछले हफ्ते कुछ डिसीजन लिए, ठीक है, हमने ले लिए वो डिसीजन, लेकिन क्या होता है उसमें से 100 में से 90 जो है वो 1-2 महीना तक फॉलो हुए, फिर वो खत्म हो गए, साइड लाइन हो गए। उससे क्या होगा? हम जहां खड़े हैं वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर हमने 1 साल का लक्ष्य लिया है 100 किलोमीटर चलने का, तो हमें 1 हफ्ते में 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा 52 हफ्तों के हिसाब से। तो हम 2 किलोमीटर आए या नहीं आए,
ये मतलब है महाफलेशु कदाचन का।